सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ पर जो हमने अनुसूचित जाति कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन प्रेषित किया है महामहिम राष्ट्रपति को, उसमें हमारी जो मुख्य जो मांग है उसमें जिस तरह से चीफ जस्टिस जो भारतीय संविधान के रक्षक हैं और जो भारतीय संविधान की रक्षा करने में सक्षम है, जिस तरह से एक तुच्छ मानसिकता के एक वकील द्वारा जिस तरह से जूता उछालकर उनके मारने का प्रयास किया गया, ये पूरे देश में जिस तरह से घृणा का पात्र घृणा लोगों में बढ़ती जा रही है, जाति द्वेष बढ़ता जा रहा है, ये एक इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत ही घातक है और चिंता का विषय है कि सरकार ऐसी चीज़ों को रोकने में नाकाम हो रही है। आपने देखा होगा कि जब चीफ जस्टिस ही देश का सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या हैसियत है, आम जनता के ऊपर किस तरह से अत्याचार इस सरकार के द्वारा हो रहा है और किस तरह से दलित उत्पीड़न, अल्पसंख्यक उत्पीड़न की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपने रायबरेली में देखा होगा कि एक वाल्मीकि युवक हरिओम वाल्मीकि के बिल्कुल नंगा करके उसके गले पे पैर रखकर किस तरह से जातिवादी गुंडों के द्वारा, सामंती विचारधारा के लोगों के द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है और अपराधी फरार होते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और क्योंकि जिस तरह की ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ अनुसूचित जाति के लोग और अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोग पूरे देश में कोई आंदोलन चलाने पर बाध्य हो और जब ये आंदोलन जो चलेगा तो यहाँ की सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार के लोगों को जो है सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का उसको मुआवजा दिया जाए। आज अनुसूचित जाति कांग्रेस के माध्यम से हमने ये जो है मांग रखी है और हम चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे कि दलित उत्पीड़न की घटनाएँ न हो पाए। रायबरेली में एक वाल्मीकि समाज के हमारे भाई हरिओम वाल्मीकि की जिस तरह से हत्या करी गई, मॉब लिंचिंग की गई और माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस माननीय श्री BR गवई साहब पे जिस तरह से जूते से हमला किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है और ये इसलिए निंदनीय है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी सत्ता के प्रमुख नेता के द्वारा इन घटनाओं की निंदा नहीं की गई, जो कि बेहद खेदजनक है और निंदनीय है। आज उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे भविष्य में ऐसे लोग पुनरावृत्ति ना कर पाएँ और हम ऐसी विचारधारा के खिलाफ भी इस जंग को जारी रखेंगे। हम सभी लोगों ने, जो हमारे कांग्रेस के नेता भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं, सभी ने एकजुट होकर के आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन वो इसलिए दिया है कि संविधान पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा हुआ है और ये आप लोगों ने देख ही लिया है कि एक रायबरेली में एक नन्हा खेलता फूलता एक परिवार का सदस्य जो इन लोगों ने दलित समाज का बेरहमी से मारा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तराखंड सरकार की और केंद्र की सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उसी के साथ साथ जैसे हमारे BR गवई जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ एक जूता फेंका गया है। मैं भारत सरकार की भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आगे इस तरह के जो कारनामे होंगे तो एक ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही भारी पड़ेगा। चार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये तो फिलहाल की घटनाएं आपको अवगत हैं कि रायबरेली में एक हमारे दलित समाज के जो साथी हैं, उनको मॉब लिंचिंग के द्वारा जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उनके द्वारा पीट कर मार दिया गया
और जो हमारे चीफ जस्टिस जो लोकतंत्र के हमारे रखवाले हैं, संविधान के रखवाले हैं, उनके ऊपर एक ऐसे ही घृणित सोच के और दलित मानसिकता जिनके मन में है, तो उसी के आधार पर उन्होंने उनके ऊपर जूता फेंका। इन जो 2 घटनाएं अभी फिलहाल हुई हैं, उससे पूरा दलित समाज आक्रोशित है। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दलित समाज आक्रोशित है और उनकी मांग है कि जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और एक नया संदेश और एक नया विश्वास दलित समाज के लोगों में उत्पन्न करे। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी कसम खाई है और हम दलितों पर अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।